नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। जी हां, यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव में जीत से बीजेपी ने कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी ने भी नया इतिहास रच दिया है। यूपी में 3.5 दशक बाद किसी पार्टी की सरकार रिपीट हुई है। आजादी के बाद से यह पहली बार होगा कि अपनी पार्टी को सत्ता में वापसी कराने वाले योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार सीएम बनेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ऐसी पहली क्षेत्रीय पार्टी बन गई है जो एक राज्य से आगे बढ़कर दूसरे राज्य यानी दिल्ली से आगे बढ़कर पंजाब में सरकार बनाएगी। वहीं केंद्र की सियासत में भी इस चुनाव के नतीजों का असर साफ तौर पर दिखाई देगा। फिलहाल नतीजों का ऐलान हो चुका है। कहीं खुशी का माहौल है तो कहीं गम की रात है। कई नए रिकॉर्ड हैं तो कई लोगों ने इतिहास इस बीच रचा है। शुरुआत बुलडोजर बाबा से। जी हां, यूपी में बुलडोजर बाबा। उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर मोदी योगी के डबल इंजन से ही चलने का फैसला कर लिया है। 260 प्लस सीटों पर बढ़त के साथ बीजेपी की जीत निश्चित हो गई है और इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ भाजपा के लखनऊ दफ्तर पहुंचे। उन्होंने जमकर गुलाल उड़ाया। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश पर विशेष रूप से पूरे देश और दुनिया की निगाह थी और उत्तर प्रदेश की जनता की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को झुठलाते हुए भाजपा को जीत दिलाई। और यह कहना गलत ना होगा कि बुलडोजर पर सवार बीजेपी एक बार फिर सत्ता में लौट आई। यूपी में फिर एक बार योगी सरकार। अखिलेश यादव के हिस्से में आएगा इंतजार। बीजेपी ने रचा इतिहास। बसपा और कांग्रेस का सबसे बुरा हाल। योगी का कद और बढ़ा। हिंदुत्व का एजेंडा अब और तेजी से आगे बढ़ा। भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर मोदी योगी के डबल इंजन से ही चलने का फैसला कर लिया है। वोटों की गिनती शुरू होने के 2 ही घंटे में भाजपा रुझानों में 250 से ज्यादा सीटों में आगे नजर आई। हालांकि रुझान ये भी बता रहे हैं कि योगी पिछली बार वाली परफॉर्मेंस नहीं दोहरा पाए हैं। पिछली बार 268 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। फिलहाल इस बार 268 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है। कुछ सीटों पर रुझान आना बाकी है। इन सब के बीच जीत के बाद बीजेपी का जश्न भी देखने को मिला। रंगों की होली खेली गई और ये कहना गलत ना होगा, बुलडोजर पर सवार बीजेपी एक बार फिर लौट आई है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने खुशी के इस पल पर जनसभा को संबोधित भी किया और रंगों से होली खेली। प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में और जिनके परिश्रम से आज भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों के साथ इतना प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, पहली बार 7 चरणों में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और संपन्न होने के साथ ही आज मतगणना के बारे में जो तमाम प्रकार के भ्रामक प्रचार पिछले 2-3 दिनों से चलाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने
उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। चुनाव के प्रति हमने देखा है, खासतौर पर आधी आबादी, माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत दिया है अपने सहयोगियों के साथ में, आज इसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने जा रही, उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है। वहीं दूसरी तरफ सबसे बुरा हाल बसपा और कांग्रेस का है। ये दोनों पार्टियां अभी तक उतनी सीटें भी नहीं जीत पाई जितने फेज पे चुनाव हुए, यानी 7 से भी कम। कांग्रेस तो सोनिया गांधी की गढ़ रायबरेली में ही तीसरे नंबर पर है। यहाँ भाजपा की अदिति सिंह ने जीत हासिल की। गोरखपुर में योगी और करहल में अखिलेश ने जीत दर्ज की, लेकिन चुनाव से पहले अखिलेश का हाथ थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर में कहीं के नहीं रहे। इन सब के बीच अगर आपको 37 साल पीछे लेके जाएं, तो यूपी में किसी पार्टी की लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बनी। 1985 में कांग्रेस लगातार दूसरी बार यहाँ चुनाव जीती थी। इस सरकार का टर्म पूरा होने के अगले करीब 19 साल तक राज्य में हंग असेंबली रही। 2007 से हर 5 साल बाद सरकार बदली है। पहले मायावती, फिर अखिलेश और फिर योगी सीएम बने। इस बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 37 साल में पहली बार ऐसा होगा, जो अपने आप में इतिहास है। वहीं दूसरी तरफ यूपी में भारी जीत के साथ ही योगी का चेहरा अब भाजपा के केंद्रीय नेताओं के रूप में देखा जाने लगा है। भाजपा ने पूरा चुनाव हिंदुत्व और माफिया के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर लड़ा। ऐसे में आने वाले समय में हिंदुत्व की गतिविधियां तेज होंगी, क्योंकि उनकी सफलता असफलता अब लोकसभा का मुद्दा होगा। राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी है। अगर इस पर तेजी से काम न किया तो ये आगे सबसे बड़ा मुद्दे के रूप में भी सामने होगा। वहीं अयोध्या से लेकर काशी तक भाजपा कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। भाजपा की बढ़त को लेकर मंदिरों पर होली जैसा माहौल है। साधु संतों ने अबीर गुलाल लगाकर खुशी मनाई और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। मैं आदित्यनाथ योगी। तो खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे, जी हां, पहाड़ पर खिला कमल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए आपको उत्तराखंड के पहाड़ लेके चलते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के भुवन चंद कापड़ी ने उन्हें 6,589 मतों के अंतर से हराया। अब ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यह है कि राज्य में अब बीजेपी का सीएम चेहरा कौन होगा। सूत्र बता रहे हैं कि उत्तराखंड में सीएम की रेस में धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, त्रिवेंद्र सिंह रावत और कई नाम आगे हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प है कि जीत के सीएम का ताज किसके सर सजेगा। की बात करें, फिर से हम भगवान
देवभूमि में एक बार फिर बीजेपी ने वापसी करते हुए कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेर दिया और 5 साल के लिए कांग्रेस को एक बार फिर विपक्ष में बैठाना तय हो गया। 70 विधानसभा सीटों वाले उत्तराखंड में बीजेपी ने प्रचंड जीत के साथ सत्ता में फिर से वापसी कर ली है। मोदी के नाम पर बीजेपी के काम पर देवभूमि की जनता ने मोहर लगा दी। उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बना दी। राज्य की सत्ता में वापसी की कांग्रेस की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। रुझानों से आगे निकलते हुए बीजेपी को राज्य में साफ बहुमत मिल गया है। नतीजों ने उन एग्जिट पोल को भी गलत साबित किया जो कांटे की टक्कर में कांग्रेस को बढ़त दिला रहे थे। उत्तराखंड में 6 महीने पहले सत्ता की कमान संभालने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी की वापसी कराकर चुनाव में सत्ता परिवर्तन की रवायत को तोड़ने में कामयाब रहे, लेकिन अपनी सीट ही नहीं बचा सके। सूबे की हाई प्रोफाइल खटीमा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी भुवन चंद खापड़ी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को करारी मात दी। भुवन ने 6000 मतों से जीत दर्ज की है। ऐसे में सवाल उठता है कि उत्तराखंड में अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दिलचस्प बात है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री रहते हुए महज एक ही नेता भगत सिंह कोश्यारी ही अपनी विधायकी बचा सके, जबकि बाकी सारे सीएम को सियासी मात खानी पड़ी। पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से उतरकर मुख्यमंत्री की हार का ये मिथक नहीं तोड़ पाए और उन्हें करारी मात खानी पड़ी। चुनाव प्रक्रिया में उन्होंने हम सब कार्यकर्ताओं का उत्तराखंड के लगातार समन्वय और लगातार मार्गदर्शन का काम किया और हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ नेता जिनको उत्तराखंड के सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिनका एक गहरा नाता भी उत्तराखंड से है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, बहुत वरिष्ठ नेता मेरे बड़े भाई आदरणीय कैलाश जी और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश जी, हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी वरिष्ठ नेतागण और आए हुए सभी कार्यकर्ता बंधु, हमारे सभी पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधु, आज मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि लगातार हम उत्तराखंड की जनता के बीच में गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो यहाँ सड़कों के क्षेत्र में काम हुआ है, जो यहाँ रेलवे के क्षेत्र में काम हुआ है, यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है और कोरोना महामारी में जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का काम हुआ दूरस्थ क्षेत्रों में, हमारे यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कितनी कठिन है हम सब भली भांति जानते हैं। उसके बावजूद भी डबल इंजन की सरकार के कारण से उत्तराखंड के 21 साल के सियासी सफर में 5वीं बार 22 में चुनाव हुए और इससे पहले तक 4 चुनाव में हर बार सत्ता बदलती है, लेकिन इस बार ये परंपरा आखिर टूट गई। बीजेपी ने 6 महीने पहले अपने 2 सीएम बदलकर तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी जुलाई 2021 में की थी। बीजेपी ने धामी को युवा सीएम के तौर पर सूबे में प्रोजेक्ट कर चुनाव मैदान में उतारा था। ऐसे में वो बीजेपी को सत्ता में वापसी कराने में कामयाब रहे, लेकिन अपने ही क्षेत्र में वो अपनी सीट बचा नहीं पाए। बात कांग्रेस की करें तो उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत लालकुआं से चुनाव हार गए। उत्तराखंड में कांग्रेस ने राहत के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा था। लालकुआं से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत ने अपनी हार स्वीकार कर ली और लालकुआं क्षेत्र के लोगों से क्षमा मांगते हुए कहा कि मैं उनका विश्वास अर्जित नहीं कर पाया और जो चुनाव वादे उनसे मैंने किए उनको पूरा करने का मैंने अवसर गंवा दिया। हमारे जो कैंपेन स्ट्रेटेजी थी या जो कैंपेन करना था, जिससे कहीं न कहीं कुछ चूक रह गई और उस चूक को मैंने स्वीकार किया है। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर मैंने कहा कि मैं उसका पूरा उत्तरदायित्व लेता हूं और लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सबका बड़ा सहयोग मिला और एक बड़ा उत्साहपूर्ण वातावरण में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। सर, आपको लगता है कि आप चुनाव खुद न लड़कर चुनाव लड़वाते तो एक ज्यादा अच्छा रहता? अब इफ एंड बट का कुछ वो नहीं है। जो सत्य है, जो सामने दिखाई दे रहा है, वो ये है कि मैं चुनाव लड़ा और मैं लालकुआं के लोगों का विश्वास नहीं जीत पाया, मैं पराजित हुआ। मैं लालकुआं के लोगों को बहुत अल्पकाल में उन्होंने इतना स्नेह दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद देता। उत्तराखंड में भले ही सीएम जैसे बड़े चेहरे चुनाव हार गए, लेकिन बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ हर साल में सत्ता बदलने का मिथक तोड़ दिया है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी की हार ने सियासी पंडितों के कान भी खड़े कर दिए हैं। उधम सिंह नगर की खटीमा विधानसभा सीट पुष्कर सिंह धामी तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे थे। वो इससे पहले 2 बार जीत दर्ज कर विधायक बने थे। सीएम रहते हुए पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा सीट से उतरे, लेकिन जीत न पाए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि उत्तराखंड में अगला सीएम कौन होगा। सूबे में विधान परिषद के भी चुनाव होने हैं।
सूबे में विधान परिषद की भी व्यवस्था नहीं है जिससे कि उन्हें उच्च सदन भेजा जा सके। ऐसे में बीजेपी को सीएम चेहरे के तौर पर किसकी तलाश है, बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क की न्यूज इंडिया। तो उत्तराखंड में सीएम चेहरा कौन होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। जी हां, पंजाब में आप और बाकी सब साफ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आपका स्वागत है। पंजाब में आप, जी हां, बाकी सब साफ, क्योंकि पंजाब में जो जनादेश आया उसने सबको हिला के रख दिया। पंजाब में आप आदमी पार्टी की जीत उसकी चुनावी रणनीति की कामयाबी है। चुनाव नजदीक आते ही आपने मुद्दों से कैंपेन शुरू किया और अच्छे सरकारी स्कूलों और बेहतर अस्पताल की बात की। फिर 400 यूनिट मुफ्त बिजली और 18 साल से बड़ी हर महिला को प्रतिमाह 1,000 रुपए देने की घोषणा की। इसके बाद एक कदम आगे बढ़कर घर घर से गारंटी कार्ड भरवाए। इन सब के बीच, तमाम वादे और दावों के बीच, आपने ये साबित कर दिया पंजाब में आप है, बाकियों का सूपड़ा साफ है। पंजाब में दिग्गजों का हुआ सूपड़ा साफ। आपकी आंधी में बीजेपी कांग्रेस साफ। सिद्धू हारे, बादल हारे, हारे दावेदार। सिद्धू की अगुवाई में कांग्रेस का पत्ता साफ। भाजपा दहाई अंक छूने के लिए तरसी। पंजाब के दिल में आप है, सबका सूपड़ा साफ है। पंजाब अब आपका हो गया है। दिल्ली की सरहद के बाहर आपने सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, बल्कि बहुमत के आंकड़े से भी बहुत आगे निकलती नजर आई। आपके सीएम कैंडिडेट भगवत मान ने भी 45,000 वोटों से रिकॉर्ड जीत दर्ज की। इधर विधानसभा चुनाव में हार के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा तक दे दिया। वहीं दूसरी तरफ जीत के बाद भगवत मान ने पंजाब की जनता को संबोधित किया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਾਈਕ। ਵੀਰੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ, ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੁੱਤੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਦਾੜੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਝਿੜਕਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਬੁੜਿਆ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। वे कल सीएम पद की शपथ लेंगे
और शपथ समारोह भी राजभवन की जगह शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में होगा। इससे पहले सीएम की शपथ राजभवन में ही होती रही है। शपथ लेने से पहले मान शहीद स्मारक पर माथा टेकने भी जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 13,000 तो सुखबीर सिंह बादल 12,000 वोटों से चुनाव हार गए। मौजूदा सीएम चन्नी और कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को भी हार का मुंह देखना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा समेत उसके सहयोगी मिलकर भी आपके लगभग 1/4 हिस्से तक भी पहुंचा पा रहे हैं। वहीं भाजपा दहाई का अंग छूने के लिए भी तरस गई। तस्वीरें साफ हैं, पंजाब के दिल में आप हैं। We all love you, पंजाब। आज जो पंजाब के नतीजे आए हैं, ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। पंजाब के नतीजे बहुत बड़ा इनकलाब है। बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल गई हैं आज पंजाब के अंदर। सुखबीर सिंह बादल हार गए, कैप्टन साहब हार गए, चन्नी साहब हार गए, प्रकाश सिंह बादल साहब हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू हार गए, विक्रम सिंह मजीठिया हार गए। पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया दोस्तों। बहुत बड़ा इनकलाब है ये, बहुत बड़ा इनकलाब है। भगत सिंह ने एक बारी कहा था, भगत सिंह ने कहा था, आजादी मिलने के बाद अगर हमने सिस्टम नहीं बदला, केवल अंग्रेजों को देश से भगा दिया और सिस्टम नहीं बदला, तो कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, दुख की बात है कि पिछले 75 साल से इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने वो अंग्रेजों वाला सिस्टम रखा हुआ था। केजरीवाल ने जीत पर दी बधाई। वहीं नतीजों को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान के साथ फोटो ट्वीट की। उसमें उन्होंने आपकी जीत को इनकलाबी जीत बताया। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में पिछले 5 चुनाव का वोटिंग ट्रेंड देखें तो कांग्रेस और अकाली दल ही सत्ता में काबिज रहे हैं। वहीं इस बार वोटिंग में पिछली बार से 5% की कमी आई थी। पिछले चुनाव यानी 2017 में कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल कर सरकार बनाई थी और इन सब के बीच तस्वीर इस बार चौंकाने वाली, क्योंकि आप साफ तौर पे बता रही है कि पंजाब के दिल में सिर्फ आप है और सभी का सुपड़ा साफ है। और इन सब के बीच एक तस्वीर गोवा की भी है, क्योंकि गोवा में कमल ने हैट्रिक मारी है। गोवा में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने जा रही है। बीजेपी विधानसभा चुनाव में 20 सीट जीत चुकी और कांग्रेस 12 सीटों पर है और 1 सीट पर वह आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी ने गोवा में 2 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी ने 2 और रेवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी ने 1 सीट जीती है। 3 सीटें निर्दलियों के खाते में गई हैं, जबकि 1 सीट गोवा फॉरवर्ड पार्टी के हिस्से में आई है। फिलहाल गोवा के चुनावी समंदर में बीजेपी की नैया दौड़ चुकी है। गोवा में भी भगवा परचम, बीजेपी ने जीत की लगाई हैट्रिक। तीसरी बार बीजेपी लगातार बहुमत से एक कदम दूर। भाजपा करेगी राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा। कांग्रेस ने मानी हार, गोवा में बीजेपी की फिर सरकार। देश के सबसे छोटे राज्य गोवा में बीजेपी की सरकार बनना लगभग तय है। रुझानों में बीजेपी 40 में से 20 सीटों पर आगे है और गोवा में बहुमत का आंकड़ा 21 है। बीजेपी निर्दलीय प्रत्याशियों को पार्टी में शामिल करके आसानी से सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। कुछ सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर 500 वोटों का भी नहीं है।
इससे इस बात के साफ संकेत मिलते हैं कि एंटी बीजेपी वोट विपक्षी पार्टियों के बीच बच गया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला है। गोवा में ऐसा पहली बार होगा कि बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी। 12 और 17 में पार्टी ने मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में सरकार बनाई थी और इस बार कहा जा रहा था कि पर्रिकर के बिना बीजेपी के लिए सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन पार्टी ने 17 से भी अच्छा प्रदर्शन किया। बीजेपी का तीसरी बार आना बना रिकॉर्ड। गोवा के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में बीजेपी ने 2000 में पहली बार गोवा में सरकार बनाई थी और 4 साल 101 दिन सत्ता में रही। इसके बाद पर्रिकर की लीडरशिप में ही 2012 और 17 में भी बीजेपी ने सरकार बनाई। यूपी समेत 5 राज्यों में वोटों की गिनती के साथ नतीजे करीब करीब साफ हैं। कोई भी पार्टी या कोई भी दल बीजेपी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में लौटने से रोक नहीं पाया है। हाँ, पंजाब में जरूर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर झाड़ू फेर दी। पूरे देश में भगवा परचम की बात करें तो बीजेपी और उसकी साथी पार्टियां तकरीबन 18 राज्यों में ज्यों का त्यों कायम है। तो गोवा में बीजेपी का परचम है तो मणिपुर में भी बीजेपी रिटर्न है। जी हाँ, 60 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में वोट डाले गए और अब नतीजों के लिए वोटों की गिनती ने बीजेपी को गदगद कर दिया है। रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ मणिपुर में भी भगवा लहराता नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में 60 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में वोट डाले गए थे। रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। बीजेपी ने अब तक 21 सीटों पर बढ़त बनाई है, जबकि कांग्रेस 2, एनपीपी 6 और अन्य ने 7 सीटों पर बढ़त बनाई है। रैलियों का शतक मैंने लगा के बाबा विश्वनाथ की नगरी में मैं यहाँ आया हूँ जीत का जश्न मनाने के लिए। मैं अपने श्री राम रूपी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि विनती करता हूँ कि मैं एक पूजा दूंगा और समय, तिथि, तारीख तय कीजिए। मेरे जिला में आपका शुभ आगमन हो चुका है। मेरी जननी पर एक बार आके आप अपने चरणों को चंदन बंदन अभिनंदन करने का मेरे माता पिता का सौभाग्य प्राप्त हो, जो आप से निवेदन करते हैं। एक बार मेरे जननी पर आपका चरण स्पर्श हो। जय जय श्री राम। मंत्र है, सबको मिलके जाओ, सबको डेवलप करो, सबको देखो और विश्वास रखो और प्रयास करो। यही से अच्छा कुछ नहीं है। अपने नेशनल लीडर निर्णय ले लेंगे जी। मेरा काम है काम करना। इस बार बीजेपी के सरकार क्या करने वाले हैं? इस बार बीजेपी के सरकार क्या करने वाले हैं मणिपुर में? सेक्रेट जो है ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जी सबसे वही सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास, उसी से बहुत कुछ होता है। जबकि बाकी पार्टियों का प्रदर्शन ज्यादा बेहतर नहीं रहा। मणिपुर में अभी बीजेपी की सरकार है और मणिपुर में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं और यहाँ बहुमत का आंकड़ा 31 है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एनपीपी, एलजेपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी। वहीं साल 2017 की हम बात करें तो मणिपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभरकर सामने आई थी, लेकिन सरकार बनाने में वो पिछड़ गई और बीजेपी ने इन सब के बीच बाजी मार ली। कांग्रेस को 28 सीटें मिली थीं, तो बीजेपी ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी। चुनाव में नेशनल पीपल्स पार्टी और नगा पीपल्स फ्रंट को 4-4 और एलजेपी और टीएमसी को 1-1 सीट मिली थी। बता दें कि साल 2012 के चुनाव में कांग्रेस ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इन सब के बीच बीजेपी ने मणिपुर में फिर से वापसी की है।
जी हां, बेशक 22 का जनादेश आ चुका है और तमाम जीत हारों के मायने जरूर निकाले जाएंगे, लेकिन इस 22 के जनादेश का असर आने वाले चुनाव यानी कि 2024 पर कितना पड़ेगा, ये तो फिलहाल देखना दिलचस्प होने वाला है। खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया